आज हमारा बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए जिनका नामांकन अभी तक पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हुआ है। सीरियस वीडियो है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हु वांट टू गेट एडमिशन, जिसमें हम पूरा इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन भी करने वाले हैं। अगर आपकी सैलरी, हम 4 पेरेंट्स को लेके चल रहे हैं, यानी पापा मम्मी 4 फैमिली को हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें, और पूरा ब्रेकडाउन करेंगे कौन सा विद्यालय हमारे लिए अच्छा होगा और इकोनॉमिकली हमको ज़्यादा प्रेशराइज ना फील हो। पूरे साल इस पर भी ध्यान दिया है हम लोगों ने और बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आप लोग का आशीर्वाद के लिए हम लोग बेकरार रहेंगे। तो लेट्स साइन इन मिशन एडमिशन इन द पटनाज बेस्ट स्कूल। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 1 to 1। आइए देखा, मिशन एडमिशन इन द पटना बेस्ट स्कूल थ्रू द प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रोवाइडिंग द बेस्ट स्कूल सजेशन इन पटना। सजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा सजेशन अगर सही समय पे मिल जाए पेरेंट्स को तो पेरेंट्स के लिए वंडर का काम करता है। अब ये है कि बहुत सारे स्कूल की वैकेंसीज का रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का हुआ भी है और बहुत सारे हुआ है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। अब उन बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय बेस्ट है, इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। विच स्कूल इज बेस्ट इन पटना सर। फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी पेरेंट्स का चॉइस था कि मेरा ए स्कूल में हो जाए, मेरा बी स्कूल में हो जाए, सी में हो जाए, डी में हो जाए सर, ई में भी हो जाए। अगर इन सब में एडमिशन्स किसी भी कारणवश नहीं हुआ तो अब कौन ऐसे विद्यालय है जहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे आज। हमारा मोटो है, बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल और व्हाट्सएप आया सर, टिप्स टू चूज द बेस्ट स्कूल इन पटना बिहार। क्या ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगे या जनरली किस टिप्स पे वर्क करना होता है किसी भी पेरेंट्स के मन में, कितने सारे प्रश्न उठते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजमी है। इन सभी प्रश्नों पे हम आज विचार करेंगे, इससे आपको सारी चीज़ों पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर ऑन द टेक्निक्स एंड टिप्स ऑन दैट। सो आइए बारी बारी सारे पॉइंट्स पर हम लोग वर्क करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी चीज़ें इसको हमको ध्यान देना होता है। 6 पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए हैं जिस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। टॉपिक बाई टॉपिक हर चीज़ पर हम लोग ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो ये बिना लेट किए, होम प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है सर, हाउ टू टेक एडमिशन इन द पटना टॉप स्कूल। हमारे अपने बच्चों के लिए अच्छा विद्यालय खोजना एक प्रॉब्लमेटिक है पेरेंट्स के लिए। अब जो 6 टिप्स हम बताने वाले हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला है होम। आपके घर से आपके बच्चे की स्कूल की दूरी कितनी है। अगर आप पटना के बेस्ट स्कूल्स में एडमिशन नहीं हो तब के लिए हम बता रहे हैं। अगर इफ़ यू गॉट द एडमिशन इन पटना टॉप स्कूल तो दूरी इतनी मायने नहीं रखती है, पेरेंट्स उसको कैसे भी करके सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं हुआ तो ये मैटर करता है। हम चाहेंगे कि जितना नज़दीक हो, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, दिस इज़ द बेस्ट फॉर द किड्स। छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उनके बहुत सारे चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। तो ये पहला टेक्निक है कि जो होम है, होम यानी घर अपना विद्यालय से ज़्यादा दूर ना हो। मेंबर्स, ये क्या है सर, आजकल जो कि फैमिली स्ट्रक्चर हो चुकी है, हम 4 या 5 मेंबर्स ही फैमिली में रहते हैं, पापा मम्मी भाई बहन और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ग्रैंड पेरेंट्स, ज़्यादा घरों में नहीं लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो रहते हैं। अगर दोनों वर्किंग है, फादर और मदर, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पेरेंट्स पे कि बच्चे को लेके कौन जाएगा और लेके कौन आएगा। इन भी चीज़ों पर ध्यान देना है। इफ़ यू हैव अ गुड फैमिली मेम्बर्स, इफ़ यू हैव अ कंबाइंड फैमिली, देन यू हैव अ चॉइसेस कि हमारे लिए कौन सा स्कूल बेस्ट है, किस विद्यालय में बच्चों को लेके आ सकते हैं, लेके जा सकते हैं। क्योंकि एक दिन का सवाल नहीं है, डेली हर एक साल आपको ये लेके जाना है। अगर आपकी फैमिली 4 मेंबर्स की है तो हम इस पर ही प्रेफरेंस करेंगे कि आप अपने किसी नज़दीक में बेस्ट विद्यालय का प्रेफरेंस करें। विद्यालय के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, कैसे हम आप लोग हेल्प करने वाले हैं, कैसे एरिया वाइज पटना के बेस्ट स्कूल्स हम बताने का प्रयास करेंगे, कि नाम सुधारने का प्रयास करेंगे। यू कैन गो एंड चेक इट आउट विथ योर आइज एंड प्रिसेप्ट व्हाट इज गोइंग ऑन द ग्राउंड लेवल। हेल्थ, अब ये हेल्थ क्या चीज़ है सर, हेल्थ आ जाता है बच्चों का हेल्थ, क्योंकि बच्चे वैकेंसी है मेडिकल कंडीशंस जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है पेरेंट्स को। तो अगर बहुत ज़्यादा दूर अगर एडमिशन करा दिया जाए, हम बात कर रहे हैं उस समय की जब आपके बच्चों का नामांकन पटना के बेस्ट स्कूल्स में ना हुआ हो। एंड इफ़ यू वांट टू हैव एडमिशन इन द गुड स्कूल, उसमें बच्चे का हेल्थ भी देखना है। अगर बच्चे का हेल्थ पुअर है तो हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको बहुत दूर के विद्यालयों में ना डाला जाए, जिससे आप एक मेंटल प्रेशर हमेशा बना रहेगा और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को डिटोरिएट करेगा। तो नज़दीक के विद्यालय की तरफ बढ़ें। इनकम लेवल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे समाज की ये विडंबना बोलिए या देखा देखी बोलिए, बहुत सारे
हमारे समाज में ऐसे आदमी भी है जो देखा देखी के चक्कर में अपने विद्यालय अपने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं उनके लाइफ पे एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ को तो लास्ट में हम पूरे एक्सेल सीट के साथ आपको सॉल्व कराएंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये चीज़ें आपको एक बहुत बड़ा बर्डन दे सकती हैं। एक्सपेंस क्या है आपका, कितना खर्च करने की, किस तरह खर्चा करने की शैली है और क्या सेविंग है, ये भी आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे डिपेंड करता है। एक्सपेंस और सेविंग का पूरा एक्सेल शीट के साथ हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। इनकम हम इतना लेके चलेंगे कि ऑन एन एवरेज आपका जो इनकम है वो 30,000 के करीब है। हम उन फैमिली मेम्बर्स को लेकिन ऑन एन एवरेज वाले सैलरी मेम्बर्स को जिनकी सैलरी 30,000 के तक है या 30,000 से कम भी है, आफ्टर दैट 30,000-40,000 रुपीज़ दे आर फ्री टू इन्वेस्ट इन एनी स्कूल्स। तो उसके बाद देखा जाए इसके बाद क्या एक्सेल सीट है सर, क्या हमारा एक्सेल सीट बोलता है और क्या इन चीज़ों को हम अपना कर सकते हैं, इस पर हम प्रॉपर ध्यान देंगे। पहला, हम लोगों ने एक एक्सेल सीट तैयार किया है ऑन एन एवरेज, इसका सैलरी 30,000 रुपीज़ है फैमिली का, जो कि कोई कम सैलरी नहीं है हमारे अनुसार मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ऑन एन एवरेज जो खर्च होता है, जो कि रेंट पे रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, उनको भी हम लोगों ने लेके चला है कि कम से कम फूड पे 4,000 रुपीज़ आपको जरूर इन्वेस्ट हो जाता होगा। मेडिसिन हम लोगों ने लेके चला है और आजकल के लाइफ स्टाइल के अनुसार कि 1,000 रुपये जरूर आपके मेडिसिन पे खर्च आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं, दिस कैन बी गुड फॉर यू। रेंट लगना ही लगना है, ये तो लगेगा ही लगेगा। ईएमआई बहुत सारी फैमिलीज पेड करती हैं, आजकल तो मोबाइल पे ईएमआई है, बहुत सारी चीज़ों पे ईएमआई है, तो ये आप अपने अनुसार इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको नोट डाउन किया है। अगर 2 बच्चे हैं आपके और किसी भी एवरेज या अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो फ़ी उनके लगभग 3,000-3,500 के लगभग रहती है, तो 7,000 रुपये आपको पर मंथ इसको पे करना होगा। ट्यूशन चाहिए ही, आजकल बिना ट्यूशन के जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं और एक तरह का एक सपोर्ट भी होता है बच्चों को। तो ऑन एन एवरेज एक टीचर जो आते हैं 4,000 रुपीज़ मिनिमम, 2 बच्चों की मिनिमम हम लोगों ने जोड़ा है। ये चीज़ें मैक्सिमम भी हो सकती है, स्कूल चार्जेस मैक्सिमम भी हो सकती है, रेंट मैक्सिमम भी हो सकती है, हम लोगों ने मिनिमम जोड़ने का प्रयास किया है। ऑन एन एवरेज हम लोगों ने इन चीज़ों को बताया है। और ट्रैवलिंग करते हैं फादर कहीं मदर कहीं, तो ट्रैवलिंग पे भी एक्सपेंसन हम लोगों ने जोड़ा है, लगभग 4,000 रुपये। टोटल एक्सपेंसन जो निकल के आया है वो 26,500 रुपये आपका एक्सपेंस आता है खर्च, जिसमें 3,500 रुपये आपका पूरा का पूरा मंथ में बचता है। और इसको अगर और कट किया जाए तो लगभग 3,000 रुपये आपका मंथली सेव होता है। अगर साल की बात की जाए तो आप 12 महीने में 36,000 रुपया ही सेव कर पाएंगे, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज़ की है। और उससे अगर कम है तो ये चीज़ें आपके लिए गौर तालिब है। इसको आप गौर कर सकते हैं कि क्या इन चीज़ों को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या देखा देखी या आपाधापी में कहीं कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहे हैं जो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अब क्या सर, कैसे क्या होगा। इस पर ही बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आया, मैसेज आया फॉर काउंसलिंग सेशन 1-to-1 हमारे बहुत से बच्चों का पेरेंट्स का काउंसलिंग हो रहा है। इसमें हम काउंसलिंग का 1-to-1 काउंसलिंग हो रहा है, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स का काउंसलिंग किया हम लोगों ने। पेरेंट्स 1-to-1 काउंसलिंग करा सकते हैं विथ आवर हेल्पलाइन नंबर। वी हैव 1-to-1 काउंसलिंग ऑन गूगल मीट विथ योर गूगल सीट, जहाँ हम पूरा गूगल सीट और एक्सेल सीट के साथ आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ योर एक्सपेंस लेवल, व्हाट इज़ योर इनकम एंड विच स्कूल इज गुड फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 40,000 रुपीज़ सैलरी है तो उसमें आपके लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है, किस एरिया में आप रहते हैं, उस एरिया में मान लीजिए ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल, डी स्कूल, ई स्कूल, अगर 4-5 विद्यालय हैं तो कौन सा विद्यालय आपके सैलरी के अनुसार सूट करेगा, आपके बच्चे के हेल्थ के अनुसार सूट करेगा, सारी चीज़ों पर आप करके एक हम अपना राय मशवरा पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू दे सकते हैं। जो हमसे पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू नहीं जुड़ सकते उनके लिए हमारा एक प्रॉपर वीडियो सीरीज आने वाला है, जिसमें हम एरिया वाइज स्कूल को कवर करने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंकड़बाग में कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, कंकड़बाग में, ऐसे ही बोरिंग रोड में, ऐसे करके एरिया वाइज हर एक विद्यालय को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा स्कूल, इन एरियाज़ में अच्छे स्कूल कौन कौन से हैं, उनका एड्रेस क्या है और क्या आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं। इन चीज़ों पे बात करेंगे। इफ़ यू नीड अ पर्सनल काउंसलिंग, अगर हमसे पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे, दैट इज़ 9472163206, जहाँ हम 1-to-1 काउंसलिंग करके आपके हर एक पॉइंट्स को चर्चा करेंगे, उसका एक्सेल शीट के अनुसार आपके सैलरी को डिकोड करेंगे, अगर बच्चे के हेल्थ को डिकोड करेंगे और उनके अनुसार सबसे बेस्ट विद्यालय बताने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास था कि अब ऐसे बच्चों को कवर किया जाए इनका एडमिशन्स किसी भी कारणवश पटना के अच्छे विद्यालय में अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम लोग का नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है विथ न्यू एंथुसियाज्म, विथ न्यू स्पिरिट टू गेट द एडमिशन इन द पटना टॉप स्कूल, पटना गुड स्कूल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो मिलते हैं अपने और अच्छे वीडियो तक, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, वैकेंसी निकल चुकी है DAV BSc कॉलोनी की। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्सेज प्लीज कॉल एंड ज्वाइन अस। सो जय हिंद, जय भारत।